ऑफ यू मुक्तिक लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर ना केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि इतना लेंथी है कि इसको एक ही वीडियो में कवर अप करने की तो दूर की बात है, इसका एक ट्रेलर भी नहीं किया जा सकता। अतः इसका आज के इस सेशन में हम खाली इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे और इसको स्टेप वाइज आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हैज टू फॉलो ए सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाने के लिए सर्टेन लीगल प्रोसीजर जो कि मेंशन कर रखे हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। यदि हमें कंपनी बनानी है तो जो वहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज बताई गई हैं उनको फुलफिल करना है। और उसके साथ साथ में प्लान्ड एक्शन एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। उसके अलावा प्लान्ड एक्शन और सिंसियर एफर्ट्स की भी वहाँ पे आवश्यकता है। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस। कंपनी फॉर्म करने के लिए ये स्टेजेस है। सबसे पहले है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब प्रमोशन मींस इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी। सपोज किसी व्यक्ति के माइंड में आया बिजनेस सेटअप करने के लिए और उसको साकार रूप देने के लिए उसने सारे रिसोर्सेज अरेंज करके कंपनी एस्टेब्लिश करने की बात कही, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन मींस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये प्रमोशन का जो स्टेज है, ये पहली स्टेज है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे। अभी फिलहाल हम सीक्वेंस समझ रहे हैं। तो अब वो प्रमोशन, जब वो आइडिया आया और वो फाइनलाइज हो गया, सारे रिसोर्सेज बन गए, तो वो कहाँ पे आई स्टेज? इनकॉर्पोरेशन की, यानी कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन करने की बात आई। तो वो पहुंचे आरओसी के ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये अभी जितनी शॉर्ट फॉर्म है इनको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इनकॉर्पोरेशन वहां पे सारे डॉक्यूमेंट फुलफिल करके और जो लीगल फॉर्मेलिटीज है मीन्स जो रजिस्ट्रेशन फी है वो सारी वहां पे जमा कर दी और उसके बाद कंपनी की इनलिस्टमेंट हो गई। तो हमने जो है आरओसी ने हमें सर्टिफिकेट इशू कर दिया। इसके बाद आगे स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज कि अब क्योंकि हमारी कंपनी जो है उसकी इनलिस्टमेंट हो चुकी है, तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर, डिबेंचर वगैरह इशू कर सकती है और पब्लिक जो है वो शेयर खरीदती है और पैसा कंपनी के पास आ जाता है। जब कंपनी के लार्ज स्केल में अमाउंट कैपिटल आने के बाद कंपनी अपना लास्ट स्टेज वाला कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर देती है। तो अब यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन की बात हुई थी, तो उनको वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एब्रीविएशन यूज किए गए थे। आरओसी की बात हुई थी, तो ये आरओसी है कौन, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस पे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये वो मिनिस्ट्री है जो कंपनी से, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, कंपनी से रिलेटेड जो भी अफेयर होंगे वो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर देखती है। तो एक एब्रीविएशन यूज किया गया था आरओसी। ये और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एक विंग है, एक डिपार्टमेंट है जो कि आरओसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जितनी मतलब कंपनीज की रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होती हैं, वो सारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है, ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू साइन। नेक्स्ट है हमारा सिन, CIN। ये एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मीन रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो ये नंबर इशू करती है कंपनी को। जिस तरह से हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उनको गवर्नमेंट बाई नेम नहीं जानती, वो जानती है आधार के नाम से। ठीक उसी तरह से
गवर्नमेंट जो है कंपनी को बाय नेम नहीं जानती, वो जानती है सिर्फ उसके सिन नंबर से। तो ये सिन नंबर कब मिलता है? जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो तब ये सिन नंबर अलॉट होता है। तो अभी यहाँ पे मैं नीचे बनाया है स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये नमूना है जो मतलब जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये एक स्पेसिमेन कॉपी है। क्या है कि ये कौन कह रहा है? ये है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सर्टिफाई कर रहा है कि आई हियर बाय सर्टिफाई दैट। अब यहाँ पे ये जो ब्लैंक छुटा हुआ है यहाँ आ जाएगा नेम ऑफ द कंपनी इज दिस डे मीन्स टूडे, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 कि यानी कि इस कंपनी का जो ये कंपनी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एबीसी वॉटएवर में भी, तो उस कंपनी का इस दिन आज अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्ट्रेशन हो गया है। एंड दैट द कंपनीज लिमिटेड मीन्स आज की डेट से ये कंपनी जो है वो लिमिटेड बन गई है अंडर माई हैंड एट दिल्ली। ये दिल्ली में इशू किया गया है। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी होते हैं। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा वो तो केंद्र में बैठेगा, लेकिन जो स्टेटों के होंगे वो जितनी कैपिटल है वो वहां पे अवेलेबल होते हैं। और कई कई स्टेटें जो बड़ी हैं वहां पे आरओसी 2 भी हो सकते हैं। और यदि किसी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पहले तो डॉक्यूमेंट पर्सनली जाके जमा करवाने पड़ते थे, लेकिन अब ऑनलाइन भी जमा किए जा सकते हैं। तो अब ये हो रही है बात यहाँ वो हाँ अच्छा उसमें है फीस डीड स्टैम्प कि इसके अंदर जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां पे कुछ फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फी होती है यानी कि इनकॉर्पोरेशन फीस होती है। तो जो भी फीस जमा हुई है वो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद है स्टैंप ड्यूटी जो लगी है कैपिटल पे, वो अमाउंट आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट की सील लग जाएगी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ पे सील मोहर लगेगी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो अपने साइन करेंगे। और जिस जहाँ जो डेटा जो प्लेस ऑफ इशू है, दिल्ली है तो दिल्ली, चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़, वहां पे वो प्लेस ऑफ वो जगह का नाम आ जाएगा। लास्ट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जिसकी बात हम कर रहे थे सिन नंबर की, वो लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर लिखा होगा। और जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होगा उसका, अब जैसे मान लो ये 525 हुआ है तो ऑफ 22 जिस ईयर में अलॉट हुआ, मतलब जिस ईयर में वो नंबर इशू हुआ है। तो नेक्स्ट में आज हमने इस फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो है ओवरव्यू किया है और इसको स्टेप बाय स्टेप, आप जैसे पहली स्टेज थी इसकी प्रमोशन, तो ये आने वाली वीडियो में करेंगे। तो व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी कंटिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखें ताकि इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।